हल्की हल्की ठंड हो गई है और सांस लेने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। मौसम कुछ ऐसा है कि अंधकार सा हो गया है, आंखें जल रही हैं और चिंताएं सताने लगी हैं। पोल्यूशन का जो डर हमें बचपन से लगता था, अब वो डर कहीं ना कहीं जाकर हमारे दिलो दिमाग में घर कर गया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इस समय दिल्ली की, जो अंधकार में डूबी है। पिछले 3 या 4 दिनों से लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है। पीपीएम पार्टिकल 2.5 की अगर हम बात करें तो काफ़ी जगहों पर उसका लेवल 800 माइक्रो पर क्यूबिक से भी ज़्यादा हो गया है, जो कि कम से कम हेल्दी लेवल से 10 गुना ज़्यादा है। काफ़ी जगहों पर तो ये लेवल 1500 के आसपास भी पाया गया है। दिल्ली में काफ़ी तरह की बातें हो रही हैं, एजेंसीज अपना काम कर रही हैं, बहुत सारे डिस्कशन हो रहे हैं और बहुत र्यूमर्स भी फैलाई जा रही हैं। लेकिन मैंने अपनी रिसर्च के बाद ये पाया, और हमारी रिसर्च टीम ने जो भी बताया, पोल्यूशन तो है। पोल्यूशन का मेन कारण आप सब जानते हैं, व्हीकल्स, इंडस्ट्रीज या फिर धूल मिट्टी, सब कुछ। लेकिन ऐसा पिछले 3 या 4 दिनों में क्या हुआ कि दिल्ली पूरी तरह अंधकार में डूब गई है। स्मोग ही स्मोग। खासकर ये चीज़ दिवाली की रात को हुई। मैंने न्यूज़ में पढ़ा कि दिवाली के अगले दिन पूरी दिल्ली धुएं में है। एक बार के लिए तो मैं भौचक्का रह गया और मैंने सोचा फिर से पटाखे, लाखों करोड़ों के पटाखे जला दिए गए और उसके बाद ये तो होना लाजमी ही था। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता गया, रात आती गई और अगला दिन आया, वो धुआं वैसे की वैसे बरकरार रहा। तो मेरे दिमाग ने मुझे इजाज़त नहीं दी कि मैं इस पोल्यूशन को सिर्फ और सिर्फ पटाखे के साथ जोड़ूं, या फिर इस पोल्यूशन को मैं सिर्फ और सिर्फ वाहनों के धुएं के साथ या इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के साथ जोड़ूं, क्योंकि इतना सडन एलिवेशन पोल्यूशन में नहीं हो सकता। मैंने दोस्तों से बात करनी शुरू की, हमारी रिसर्च टीम ने इधर उधर देखना शुरू किया, तो हमें कारण पता लगे। अब इन कारणों को बताने के लिए मुझे आपको थोड़ा सा बेसिक ग्राउंड पर ले जाना पड़ेगा, हमारे कल्चर की तरफ, हमारे एग्रीकल्चर की तरफ। उत्तर भारत में प्रमुखतः रबी और खरीफ की फसलें प्रमुख हैं। अगर हम बात करें तो सितंबर अक्टूबर में रबी की फसल का समय होता है, जब वो फसल बोई जाती है। इसमें गेहूं प्रमुखतः है। लेकिन गेहूं बोने से पहले एक प्रक्रिया होती है कि जो आपकी खरीफ की फसल, जिसने चावल बोया है, वो पक कर तैयार हो चुकी होती है और छांटी जा चुकी होती है, जो उसका तना बचता है, जिसको इंग्लिश में स्ट्रॉ भी कहते हैं, तो उसको जलाया जाता है। ये देखिए, इस पिक्चर में खेतों को जलाया जा रहा है ताकि गेहूं की फसल के लिए जगह बनाई जा सके। दोस्तों, ये जलाने की जो प्रक्रिया है, ये बहुत ही खतरनाक प्रक्रिया है। कम से कम 25 से 30 मिलियन टन स्ट्रॉ जलाया जाता है। तो ऐसा ही हुआ। ये देखिए, ये नासा की तस्वीर है जो हमने न्यूयॉर्क टाइम्स की वेबसाइट से ली है। इसमें उत्तरी भारत में आप देख सकते हैं कि कहां-कहां इस समय फसलें जल रही हैं। ये नवंबर 1 की बात है। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या हो रहा था। तो इतनी तादाद में जब फसलें जल रही होती हैं, तो इतना धुआं बढ़ा, इतना बवंडर बढ़ा कि ये आसपास के राज्यों को भी अपने अंदर लेकर समा गया। और यही जो स्मोक का असर हम दिल्ली पर देख रहे हैं, उसी से प्रभावित है। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि क्या इनका जलाना जरूरी है। बाजार में ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे आप हैप्पी फीडर कहते हैं, जिसके मदद से आप गेहूं की फसल को बो सकते हैं स्ट्रॉ को बिना जलाए। लेकिन इसकी कीमत भारतीय करेंसी में कम से कम 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच में आती है। सरकारें ये वादा करती हैं कि वो सब्सिडी देंगी 50% तक, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि काफ़ी सरकारों का लचर रवैया रहता है, तो सबको वो सब्सिडी नहीं दे पा रही है। और दूसरा, किसान भी इसको लेने के लिए उतना ज़्यादा लालायित नहीं लगता, क्योंकि उसका मानना है कि उसको, उसकी जो कमाई है, उसकी जो रोजी रोटी खेती से होती है, कुल 1 लाख या 2 लाख तो वो साल में कमा पाता है। और अगर वो इस मशीन में लगा देगा तो उसके पास कुछ फ़ायदा बचेगा नहीं। तो देखा जाए तो किसान की बात भी कहीं ना कहीं लाजमी ही है। इसके लिए सरकार ने किसानों पर फाइन भी लगाया हुआ है
जिसकी वैल्यू कहीं 2,000 रुपये से लेके 15,000 रुपये के बीच में है, लेकिन ये फाइन लगता है, नहीं लगता है या इग्नोर हो जाता है। तो गांव में ऐसी स्थिति है कि ये फाइन आप यही मान के चलिए कि सरकार इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकती या नहीं करवाती है। पंजाब में इस समय 7 ऐसे इंडस्ट्रियल प्लांट हैं जो इन स्ट्रो से, इन तनों से बिजली बनाते हैं और 6 अभी निर्माणाधीन हैं। तो कुल 13 प्लांट अगर तैयार भी हो जाते हैं, अगर वो बिजली भी बनाएंगे तो वो केवल 1.5 मिलियन टन ऑफ स्ट्रॉ यूज़ कर पाएंगे, जबकि टोटल प्रोडक्शन 30 मिलियन टन है। तो बाकी का बचा कहाँ जा सकता है? वेल, ये सोचने वाली बात है। हमारी सरकारों को आगे आना होगा, साइंटिफिक मेथड्स को आगे लाना होगा, किसानों को जागरूक बनाना होगा और हम ये आशा करते हैं कि अगले साल इस क्रॉप को जलने से बचाया जाएगा। जहाँ तक रही बात दिल्ली की, अब दिल्ली में आपातकालीन स्थिति घोषित करके वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने सेंट्रल मिनिस्टर, एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं, उनके साथ मीटिंग करके काफ़ी सारे पहलुओं पर सुझाव दिए हैं और उसमें से कुछ फिक्स आइटम्स ये हैं कि अगले 5 से 10 दिनों तक जितनी भी कंस्ट्रक्शन वर्क है उसको रोक दिया जाएगा। बदरपुर के पास जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको फ़िलहाल के लिए रोक दिया जाएगा। कहीं भी कोई भी कूड़ा जलाने की मनाही है। 1 या 2 दिन में वैक्यूम क्लीनिंग और वाटर स्प्रेइंग स्टार्ट हो जाएगी, अलबत्ता स्टार्ट हो चुकी होगी। तो दोस्तों, ये क्विक फिक्स है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में हम चाहते हैं कि हमारे बीच में द्वेष बना रहे, लोगों के बीच में हम धर्मों के नाम पर लड़ते रहें, उसके लिए दोनों धर्मों के लोगों का जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है। और अगर ये पोल्यूशन हमें जिंदा रखेगा तो तभी हम लड़ पाएंगे डिफरेंट धर्मों के बीच में, है कि नहीं? क्योंकि हम में से काफ़ी लोग हैं जिनको धर्मों के नाम पर लड़ने में मज़ा भी आता है। तो अभी मेरा आप सबसे निवेदन यही है कि इस पोल्यूशन नाम का जो मॉन्स्टर है, जो ये राक्षस है, इसको मिलकर हम सुलझाएं। क्योंकि सांस जब मैं भी लूँगा तो वही काला धुआं मेरे उसमें जाएगा फेफड़ों में, और जब आप लेंगे तो आप भी इस ही फेफड़ों से वो काला धुआं का पान करेंगे। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप अपना योगदान करें, आप सरकार से बातचीत करें। अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है, टेक्निक है, आप आगे आइए, लेकिन भ्रम तो मत फैलाइए कम से कम। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।